ये चाइना की तस्वीरें हैं जहां पर आप एक शख्स को देख रहे हैं। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के भीतर एंटर कर रहा है और लिफ्ट में ई बाइक की जो बैटरी है वो किस तरह से जोरदार धमाका उसमें होता है। दरअसल ये चार्ज करने के लिए उस बैटरी को वहां पर ले जा रहा था और मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं उसमें लगी जो ये बैटरी है, जाहिर सी बात है आपको उसको चार्ज करने की भी जरूरत होती है। ये शख्स उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही भीतर जाता है लिफ्ट में ही इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है वो फट जाती है और ये शख्स वहां पर झुलस जाता है। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां पर रहते हैं सोसाइटी में ही वो उस वक्त वहां पर मौजूद है। कुछ और लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि अचानक से ये धमाका क्या होता है, अचानक से ये शोर, अचानक से ये धमाका जो सुनाई दे रहा है ये किस चीज का है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है जिसको वो चार्ज करने के लिए ले जा रहा था अपने घर पर, वो अचानक से फट जाती है और ये शख्स वहां पर झुलस जाता है। तो ये चाइना से आई तस्वीरें थी। अब वापस हम लौटते हैं और बात करते हैं मुंबई की। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अटल सेतु है, जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, मुंबई का अटल सेतु, जहां पर एक आप देख रहे हैं कि एक कार यहां पर आकर रुकती है, वो शख्स उस पर चढ़ता है और समंदर में छलांग लगा देता है। ये देखिए किस तरह से इस शख्स ने छलांग उस पर लगा दी। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि क्या आखिर वजह रही। इंजीनियर बताया जा रहा है, जो अभी प्राथमिक जानकारी जो सामने आई है इस शख्स को लेकर, कार से ये इंजीनियर आया, पहले सेतु पर चढ़ा और सिर्फ 38 साल इस शख्स की उम्र थी। यह बताया जा रहा है, जो शुरुआती जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कि शायद आर्थिक तंगी से परेशान था, और इसीलिए उसने यहां पर आकर ये सुसाइड कर ली। ये अटल सेतु आप यहां पर देख रहे हैं जहां पर वो एक कार से आता है। इंजीनियर ये शख्स था लेकिन आर्थिक तंगी से परेशान था, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग हमने आपको दिखाई जो आपको सावधान करने वाली है। लेकिन अब एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं और देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। क्या इंसान हो, क्या जानवर हो, सब इस जलजले से परेशान हैं। क्यों शहर शहर इस तरह के जल संकट की ये जो तस्वीरें हैं, प्रलय की जो ये तस्वीरें हैं, वो सामने निकलकर आ रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक। तो मॉनसून का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और देश के कई राज्यों में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हालात बने हुए हैं, बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और आप देखिए पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। मैदानी इलाकों की भी अगर यहाँ पर हाल की बात करें तो जगह जगह किस तरह से आप देखिए कि बारिश का जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंच गया है, और जिस तरह से वहां पर तकलीफ इस वक्त लोग झेल रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ लोग जो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। अलर्ट्स लगातार जारी किए जा रहे हैं, डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम शहरों की यहां पर बात करें, उन इलाकों की हम यहां पर बात करें, लेकिन सबसे पहले चलिए अगर राज्यवार हम चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, कि किस तरह से मूसलाधार बरसात ने वहां पर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर जो पानी हैं, जलमग्न हो चुके हैं। मुंबई पुणे की कई सोसाइटीज है जिसमें जो ये बारिश का पानी है वो घुसा हुआ है, जमा हुआ है, नदी में तब्दील हो चुकी है मुंबई और पुणे की सड़कें। मुंबई पुणे में जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। बारिश से ठाणे हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, वहां पर हालात बेहद खराब है। महाराष्ट्र के कई जिले हैं जहां पर रेड ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, उनको डिवाइड कर दिया गया है, बल्कि वहां हाई टाइड का खतरा भी रहता है, तो लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई है। जो लोग समंदर किनारे रहते हैं उनको कह दिया गया है कि अपने अपने घरों को आप खाली कर दीजिए और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, या फिर वो जो तमाम एहतियात बरतनी चाहिए वो उन्हें बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जगहों पर स्कूल भी बंद करने पड़े हैं।
भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स तक कैंसिल हो गई है। तो ये देखिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो दरअसल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आती है, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आती है। और इसी से जुड़ी हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश क्या बता रहे हैं वहां का हाल, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा आपको जो तस्वीरें सत्यप्रकाश ने हम तक भेजी है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पानी पानी हो चुकी है पूरी मुंबई। आपको लगेगा ही नहीं, कई जगहों पर सड़क नजर ही नहीं आ रही है। किस तरह से लोग वहां पर कई फीट पानी भरा हुआ है, या जहां पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या, ये मीठी नदी है, आप देखिए कि उसका जलस्तर भी कितना बढ़ गया है और आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है रोजमर्रा के अपने कामों के लिए निकलने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। स्कूल कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जो नहीं बंद किए गए हैं, तो वहां बच्चे निकल रहे हैं। अब किस तरह से निकल रहे होंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से किस तरह से आम जनजीवन बिल्कुल बेहाल हो चुका है, ठप हो चुकी है पूरी व्यवस्था। उसको धता बताते हुए नजर आते हैं जो बीएमसी हर साल दावे करते हैं कि ये जाते हैं उसकी तरफ से, और फिर उसके बाद एक लंबा जाम लग रहा है। ट्रैफिक की किस तरह से दो चार हो रहे हैं समस्या से जो लोग हैं वहां के बता रहे हैं हमारे सहयोगी। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है। इस समय मैं बांद्रा में हूँ और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पूरी तरह से जाम है। ये देखिए लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा जाम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, और इसी तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके में पानी भर रहे हैं, लोकल की रफ्तार धीमी हो चुकी है, लोकल भी 10 से 15 मिनट देरी चल रही है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके का है, और देखिए कितनी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की रफ्तार किस तरह से धीमी हो चुकी है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में भी यही हाल दृश्य देखने को मिल रहा है कि बारिश होने की वजह से जगह जगह जलजमाव हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, लोकल की रफ्तार रुक गई है। रफ्तार रुक गई है, ब्रेक लग गया है उस रफ्तार में, माया नगरी की रफ्तार में ब्रेक लगाती हुई ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब एक और तस्वीर मैं आपको यहां पर इस वक्त दिखा रही हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंधेरी की है, और ये देखिए ये सबवे जो है, अंडरवे जो है, अंडरपास वहां पर बना हुआ है, लबालब पानी से भरा हुआ है। अब देखिए कि क्या कोई गाड़ी यहां पर निकल सकती है, बल्कि कई फीट ये पानी भरा हुआ है कि अगर किसी को वहां से पैदल भी पार करना है तो उसके लिए भी कितनी मुश्किलात वहां पर आ रही है। ये अंधेरी सबवे की तस्वीर जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किस तरह से ब्रेक लग चुकी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश। मुंबई में जोरदार बारिश हो रहा है और बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। मैं इस समय अंधेरी ईस्ट में वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पानी भर रहा है। बहुत तेज बारिश हो रहा है, निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो चुका है। ये अंधेरी ईस्ट का सबवे के पास का है, और देखिए दोनों रास्ते पूरी तरह से भर चुके हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ जो बीएमसी कर्मचारी वो लगे हुए हैं, लोगों को हटाने का काम जारी है। लोकल की रफ्तार धीमी हो चुकी है। मुंबई के जगह जगह पे जो ट्रैफिक का पूरा जाम है, ये तस्वीरें हैं जो अंधेरी की है, किस तरह से पानी भरा हुआ है जगह जगह पे, और लगातार जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 3-4 घंटे और मुंबई में जोरदार इसी तरह से बारिश होंगे। तो कहीं न कहीं प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को कहा गया कि लोग घर से बाहर ना निकले क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे उनको खतरा हो सकता है। लगातार प्रशासन टीम रास्ते पर उतर गई है, सड़क पर उतर गई है, लोगों को अलर्ट कर रही है कि आप घर पे जाइए, सड़क पे नहीं आइए, क्योंकि जोरदार बारिश हो रही है और पानी लगातार निचले इलाकों में भरना शुरू हो चुका है।